एलन राव साहब, अब क्या एनसीबी के सामने और जो दिल्ली में भी बैठे सीनियर अधिकारी हैं उनके सामने अब कई तरह की चुनौतियां पैदा हो गई हैं, क्योंकि एक तरफ अब समीर वानखेड़े के ऊपर लगे हुए आरोपों को भी एनसीबी को गलत बताना होगा अगर वो झूठे आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्यन खान मामले, चूंकि हाई प्रोफाइल ये केस है, पूरे देश की दुनिया की निगाह इस पर जुड़ी हुई है, बहुत सारे सवाल एनसीबी को लेकर भी उठ रहे हैं, दूसरे पक्ष को लेकर भी उठ रहे हैं, तो यहां से दोहरी चुनौती है क्या एनसीबी के सामने अब? है क्योंकि जब ऐसे केस कंट्रोवर्शियल केस हो जाते हैं और इसमें पॉलिटिसाइज किया जाता है, इस केस को बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अफेक्टेड किया जा रहा है, तो ऐसे में एनसीबी के लिए डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आई गई है। और ये प्रॉब्लम अगर कोई एलिगेशंस हैं तो इसमें साइड में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होने के बाद में उसको क्लियर किया जा सकता है। और जब इंक्वायरी होगी, लेकिन एक बात सत्य यह है कि कोई ऑफिसर है अगर अपने काम में लगा हुआ है, उसको ऐसे उसका ध्यान भटकाया जा रहा है, उसके परिवार के बारे में बात की जा रही है, उस पर लांछन लगाए जा रहे हैं, झूठे हो सच्चे हो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि वो एक अहम केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, उनको ऐसे डिस्टर्ब किया गया है और डाइवर्ट किया जा रहा है उनका माइंड को, उनको दिल्ली आना पड़ा बॉम्बे को छोड़कर। और ये सब बताने के लिए कि मैं बेगुनाह हूं और जो भी है, अब आगे जो अगर ये हो सकता है एनसीबी इस बारे में कोई एक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी शुरू करे, ताकि वो उसको क्लैरिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि एलिगेशंस आए हैं और ये एलिगेशंस किसी पॉलिटिकल पार्टी से और दूसरे लोगों से आए हैं, तो उनको जवाब देना भी बहुत बनता है। और इसमें इंक्वायरी अगर नहीं की गई है तो भी एक दिक्कत आएगी कि अगर इसमें इंक्वायरी नहीं की गई है, जानबूझकर नहीं की गई है, तो एलिगेशंस और बढ़ सकते हैं। नहीं, लेकिन एक साल पुरानी चैट को आधार बनाकर वो 23 दिन से हिरासत में जेल के भीतर हैं, तो ये इसको लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, कि मतलब ड्रग का क्या हाल है हिंदुस्तान में, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है, जो सप्लायर्स होते हैं, उन पर लगाम लग नहीं पाती, और जहां से 6 ग्राम 10 ग्राम की बरामदगी होती है, वो लोग जेल के भीतर। ये बिल्कुल सही है कि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सप्लाई ग्रुप है उस पर कभी बड़ी कार्रवाई होते हुए देश ने देखा नहीं है। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो एनसीबी ने बताया है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और इसीलिए उन्होंने अपोज किया कि बेल ना दी जाए ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन हेम्पर ना हो और आगे तक पहुंचने में उनको कामयाबी मिले। ठीक है, ये इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अभी इसी स्टेज पर बेल ना ली जाए और उसके बाद जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तब बेल पे उतार दिया जाए। नासिर अब्दुल्ला जी, चूंकि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है पूरे केस में, अगर देखा जाए तो एनसीबी ने यही दलील रखी है कि अगर बाहर आ जाएंगे आर्यन तो फिर स्थिति उलट हो सकती है और ट्रांसपेरेंट जांच के लिए बहुत जरूरी है कि उनको बेल नहीं दी जाए। नासिर अब्दुल्ला जी कह तो ये रहे हैं कि, लेकिन मैं इस बात से नहीं मानता कि अगर उनको बेल मिल जाएगी तो उनको कोई अपना मुश्किल होगी, क्योंकि सब कुछ मालूमात उनको पहले से एडवांस में हो चुकी है। ये हल्के हल्के जिसको बोलते हैं ना, स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, अब ये भी दिखा रहे हैं, फिर वो भी दिखा रहे हैं, फिर व्हाट्सएप की चैट, ये वो। मैंने एक चीज आपसे मैं रिक्वेस्ट में करना चाहूंगा, आपने औरों को वक्त अपना दिया है, तो मुझे भी उतना ही वक्त अंदाजन दे दीजिएगा बगैर टोके। थैंक यू। तो पहले मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ अपना काला है, जैसे जा रही थी इन्वेस्टिगेशन, बाद में मुझे दिखाई दे रहा है कि दाल काफी काली पड़ रही है। मैं आपको समझाता हूं अभी। आर्यन जो हैं, वो जो जब ये कि मेंढक जब मतलब ये कि पैदा होता है तो उसका जो साइज होता है वो इतना होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टैडपोल, एक छोटी सी मछली होता है, बाद में वो मेंढक बनता है। तो आर्यन जो है वो एक्चुअली टैडपोल है, इतनी सी मछली, उसको ले जाकर इतना बड़ा ये अपना ये आइटम नंबर कर रहे हैं और उसका शोषण कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इसको यहां ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, और ये था वो था। और जो सप्लायर लोग हैं, जो कि ऑक्टोपस होता है जिसकी 8 जो टांगे होती हैं, वो अपना चुपचाप अपना भाग जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि चूंकि पिता का नाम बहुत बड़ा है, इस वजह से बच्चे के खिलाफ कुछ होना नहीं चाहिए? आपने कहा था मुझे बोलने देंगे, ठीक है, लेकिन भाषण देने के लिए नहीं कहा था, बोलने के लिए कहा था, भाषण देने के लिए नहीं। मैं वापस लेता हूं, मैं दूसरी बात बोलता हूं, मैं दूसरी बात बोलता हूं। वेंकटे साहब को समन किया गया है कि यहाँ आओ, समझाओ, क्योंकि उनके ऊपर आंच है। और ये जो गोसावी साहब है, जो गुंडे टाइप के लगते हैं, ये जानकारी कहाँ से मिली कि उनको समन किया गया है? बड़े चक्कर निकले हैं। आपको किसने दी जानकारी? मालूम है? हाँ। आपने कहा था टोकेंगे नहीं, आपने कहा था टोकेंगे नहीं, मुझसे डरिए मत, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, आप किसी आपसे डरने की मुझे क्या जरूरत